हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है एईसी जनसंचार तथा रचनात्मक लेखन, इसका यूनिट 2 का जो आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए लेखन, इसमें आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है साक्षात्कार। तो आज हम साक्षात्कार के बारे में पढ़ेंगे। साक्षात्कार लेखन क्या होता है। तो साक्षात्कार लेखन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 2 का। इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। ठीक है, साक्षात्कार में क्या होता है, आमतौर पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सवाल पूछता है एंड सामने वाला व्यक्ति उसको उन सवालों की जवाब देता है। ठीक है, साक्षात्कार जो है इसका सीधा आशय होता है साक्षात कराना, यानी कि किसी का इंट्रोडक्शन लेना, किसी से उसके जीवन से संबंधित या उसके व्यवसाय से संबंधित बातों को पूछना। तो ये होता है साक्षात्कार का मतलब। ठीक है, इसको इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है। साक्षात्कार वह प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति विशेष को साक्षात करा दे, मतलब कि व्यक्ति के बारे में सारी बातों की जानकारी हमें दे दे। ठीक है, तो साक्षात कराना यानी कि व्यक्ति की जानकारियाँ जिससे हमें मिल जाए वह प्रक्रिया होती है साक्षात्कार। ठीक है, गहरे अर्थों में साक्षात कराने का मतलब होता है किसी अभीष्ट व्यक्ति के अंतस का अवलोकन करना, किसी व्यक्ति की अंतरात्मा का अवलोकन करना कि व्यक्ति जो है वो किस लेवल पर है, इस चीज़ को जानना भी एक तरीके से साक्षात्कार होता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र विशेष में चर्चित या विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व व कृतित्व की जानकारी जिस विधि के द्वारा प्राप्त होती है उसे साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार एक ऐसी विधि है जिसमें हम किसी क्षेत्र या किसी विशेष फील्ड में, किसी विशेष क्षेत्र में चर्चित या जो लोकप्रिय व्यक्ति होता है उसकी जानकारी हासिल करते हैं, उसकी उपलब्धि की जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे उसको उपलब्धियां मिली, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी लेने की प्रक्रिया होती है। जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो स्पोर्ट्स की फील्ड में काफ़ी आगे निकल जाते हैं, उनका भी साक्षात्कार होता है जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी ली जाती है। ठीक है, तो उसी विधि को साक्षात्कार कहा जाता है। साक्षात्कार जो वो दो तरीके के होते हैं, प्रतियोगितात्मक तथा माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। तो ये दो तरीके के साक्षात्कार होते हैं, ये नोट कर लीजिए आप। प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार जो है इसका आयोजन सरकार या निजी प्रतिष्ठानों में नौकरी से पूर्व सेवा योजक के द्वारा उचित अभ्यर्थी के चयन हेतु किया जाता है। प्रतियोगी, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, प्रतियोगी यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को जो लोग क्वालिफाई कर देते हैं तो जॉब देने से पहले, अपॉइंट करने से पहले उनका इंटरव्यू लिया जाता है, या फिर आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका भी इंटरव्यू लिया जाता है। तो वो जो इंटरव्यू लिया जाता है उसी को प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। ये किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में नौकरी देने से पहले लिया जाता है। ठीक है, माध्यमोपयोगी साक्षात्कार क्या होता है। माध्यमोपयोगी साक्षात्कार जो है ये जनसंचार माध्यमों के द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाए जाते हैं। अब देखिए, जो प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार है इसको किसी व्यक्ति को दिखाया नहीं जाता। जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है, ये उसकी योग्यता को नापने के लिए लिया जाता है कि वो नौकरी के लिए सही है या नहीं। उसके साक्षात्कार को दूसरे व्यक्तियों के साथ शेयर नहीं किया जाता। जबकि जो माध्यमोपयोगी साक्षात्कार है इसको जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करके जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है, टेलीविज़न पर दिखाया जाता है। आपने टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर एंड और भी कई जगह देखे होंगे काफ़ी लोगों के इंटरव्यू, जो फेमस लोग हैं तो उनके जो इंटरव्यू दिखाए जाते हैं, जैसे एक्टर एक्ट्रेस के इंटरव्यू होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के इंटरव्यू होते हैं, पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू होते हैं, तो वो जो उनके साक्षात्कार होते हैं वो माध्यमोपयोगी साक्षात्कार होते हैं, क्योंकि जनसंचार के माध्यम का प्रयोग कर कर उनको जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है, दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जन माध्यम की प्रकृति के आधार पर भी साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। जन माध्यम की प्रकृति के अनुसार साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। ये माध्यमोपयोगी साक्षात्कार का फिर से दो भागों में डिवीज़न कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार तथा प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार का मतलब है
जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का जो साक्षात्कार है वो टीवी, रेडियो या मोबाइल फ़ोन या फिर जो आप देखते हैं दूरदर्शन, इन सब माध्यमों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है, मतलब कि जिसको स्क्रीन पर दिखाया जाता है। ठीक है। प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार वो होता है जब किसी फेमस व्यक्ति का इंटरव्यू मैगजीन में पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जो साक्षात्कार है इसमें रेडियो, टेलीविज़न, इन सबको शामिल किया जाता है। इन माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं उसकी सफलता में किसका रोल होता है? तकनीकी पक्ष का, यानी कि टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टिव है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो साक्षात्कार अच्छे से लोगों तक पहुंच पाएगा। ठीक है। जहाँ एक तरफ रेडियो श्रव्य माध्यम है वहीं दूसरी तरफ टीवी दृश्य श्रव्य माध्यम है, मतलब कि रेडियो में हम सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन टीवी में हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो टीवी से जो साक्षात्कार पहुंचाया जाता है हम सब तक, जन सामान्य तक, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू रेडियो, क्योंकि टीवी में हम देख भी पाते हैं सामने वाले व्यक्ति को कि वो किस तरीके से एक्सप्रेशन दे रहे हैं, क्या वो अपने बारे में बता रहे हैं। मतलब कि साक्षात्कार को हम अच्छे से देख पाते हैं टीवी के ज़रिए, जबकि रेडियो में सिर्फ सुन पाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए जो साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं उसमें किसी भी कार्यक्रम या समाचार में प्रामाणिकता व जीवंतता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो साक्षात्कार प्रसारित होते हैं उसके दौरान कही गई किसी बात को समझने के लिए श्रोताओं या दर्शकों के पास उसे दोबारा सुनने या देखने की सुविधा नहीं होती। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की बात करें तो अगर आप टीवी पर किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं तो उस व्यक्ति ने जो बोल दिया वो आपने सुन लिया, लेकिन फिर से आप पीछे करके रिकैप करके दोबारा नहीं सुन सकते कि उस पर्सन ने क्या कहा है। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं उसमें ये दिक्कत होती है कि हम फिर से पीछे जाकर नहीं सुन सकते, जबकि जो प्रिंट माध्यम होते हैं उसमें क्या होता है, पब्लिश करवाए जाते हैं जो साक्षात्कार होते हैं वो। ठीक है। तो उसमें हम कभी भी पढ़ सकते हैं किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार। ठीक है। तो इसलिए प्रिंट माध्यम में जो साक्षात्कार होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का जो साक्षात्कार है उसका ये फ़ायदा होता है कि साक्षर यानी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं तथा निरक्षर जो अनपढ़ हैं, दोनों तरीके के लोग जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं उसे। लेकिन प्रिंट माध्यम में जो साक्षात्कार होता है उसका उपयोग केवल पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। ठीक है। इसी कारण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानी कि रेडियो व टेलीविज़न पर जो साक्षात्कार दिखाया जाता है उसकी भाषा का सरल होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के साक्षात्कार में समय सीमा का ध्यान भी रखना होता है, यानी कि साक्षात्कारकर्ता को इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो बहुत ही बड़ा प्रश्न ना पूछे उस व्यक्ति से जिसका साक्षात्कार वो ले गए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रश्न पूछेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा उबाऊ हो जाएगा एंड लोग जो है वो नहीं देखेंगे। ठीक है। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, जबकि प्रिंट माध्यम में ऐसा कुछ नहीं होता। प्रिंट माध्यम में क्योंकि सारा लिखा हुआ होता है, पब्लिश होता है पेज के ऊपर, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कौन सी लाइन पढ़ना चाहते हैं, कौन सी लाइन हम नहीं पढ़ना चाहते। जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में क्या होता है, हमारी मजबूरी होती है, कंप्लीट हमको देखना ही पड़ता है जो भी दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो ये फ़र्क है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में तथा प्रिंट माध्यम वाले साक्षात्कार में। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको यूज़फुल लगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।